हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। 10 यूनिक क्वेश्चंस सीरीज एवरीडे। आज है 11वां दिन और आज का हमारा टॉपिक है सिलोज्म। सिलोज्म सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रीजनिंग सेक्शन का। ठीक है, इसके बारे में ये क्वेश्चन कैसा होता है आपको एक सामने में दिख ही रहा होगा एग्जांपल कि ए बी सी मीन्स क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या सम ए आर बी ऑल बी आर सी, कंक्लूजन क्या है, क्या ये सही है गलत है। तो इसी टाइप से क्वेश्चन हमारा रहेगा। ठीक है, जो ये रेलवे एसएससी सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज के पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। हाँ, यहाँ का क्या दिया हुआ है, सभी फूल पेड़ हैं। यानी कि ये पोर्शन हम बना दिए क्या कि ये फूल का, फूल को हम क्या लिख देते हैं, चलो इंग्लिश में लिखते हैं, थोड़ा सा लिखने में सुविधा होगा, फ्लावर। ये फ्लावर हो गया। ठीक है, बोला सभी फूल पेड़ हैं, पेड़ को हम दूसरे कलर से बनाते हैं। ये पोर्शन हो गया फूल का, सभी फूल सभी फूल पेड़ है, यानी कि हो गया प्लांट हो गया, पेड़ हो गया। और कुछ पेड़ पौधे हैं। ठीक है, कुछ पेड़ पौधे हैं, कुछ पेड़ बोल रहे हैं पौधे हैं। ठीक है, इसमें ब्लू ले लेते हैं। ये कुछ प्लांट बोल रहे हैं। हाँ, सभी फूल पेड़ हैं। चलो इसको, पेड़ को हम लिखते हैं, अब पौधे, पौधे हो गया प्लांट। ठीक है, अब पेड़, पेड़ को हम कर देते हैं ट्री। पेड़ को हम क्या लिखेंगे, ट्री लिखेंगे। ठीक है, सभी फूल पेड़ हैं, सभी फूल यानी ऑल फ्लावर, ये जो पोर्शन है फ्लावर, ये रेड वाला फ्लावर हो गया, ये पेड़ हो गए। और कुछ पेड़ पौधे हैं, कुछ पेड़, ये जो पोर्शन हो गया ये पेड़ का, ये कुछ पेड़, ये पौधे हो गए, प्लांट हो गए। ठीक है, अब देखते हैं निष्कर्ष क्या है। कथन तो हो गया, इसके अनुसार हमने बना लिए। कुछ फूल पौधे हैं, यानी सम फ्लावर आर प्लांट। ये सही है क्या, ये हो सकता है कि यदि ये फ्लावर यहाँ से ना हो करके यहाँ से होता, ये यहाँ तक नहीं, यहाँ तक यदि होता फ्लावर, मान लेते हैं कि यहाँ तक हो जाता फ्लावर, तो ये हो सकता था, बट ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, सभी फूल पौधे हैं, तो सभी फूल, कुछ फूल पौधे तो नहीं है, सभी फूल पौधे हैं। क्या सभी फूल पौधे हैं क्या, हो सकता है कि ये जो फ्लावर वाला पोर्शन है, ये फ्लावर इतना सा नहीं आ जाता, तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन कंफर्म नहीं है। जब कंफर्म नहीं है तो हम इसको सही नहीं मानेंगे, यानी कि दोनों में से कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ना तो ए ना तो बी, कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कथन दिया हुआ है। ठीक है, इस कथन में क्या लिखा हुआ है, सभी किताबें कागज हैं। सभी किताब यानी कि ये हो गया बुक। ठीक है, ऑल बुक्स आर कागज यानी कागज, पेपर। ऑल बुक्स आर पेपर। ठीक है, ये ऑल बुक्स आर पेपर। अगला क्या, सभी कागज पेड़ हैं। तो ये जो कागज का पोर्शन है, सभी कागज क्या है, पेड़ है, इसको हम प्लांट कर दिए, ट्री कर दिए। सभी कागज क्या है कि प्लांट है, ट्री है। इस पेपर का जो सारा पोर्शन है ये क्या हो गया हमारा, ट्री हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, निष्कर्ष में क्या निकाल रहा है कि सभी किताबें पेड़ हैं, यानी कि सभी बुक ट्री है, तो ये ट्री का ये पोर्शन है, इसी ट्री का जो इतना बड़ा पोर्शन है, इसी पोर्शन के अंदर में सारे बुक्स आ गए, तो ये क्या है, सही है ये निष्कर्ष। यानी सारे बुक्स जो है ये ट्री के अंदर में आ गए, ये निष्कर्ष सही है। कुछ पेड़ किताबें हैं, सम ट्रीज आर बुक्स, मीन्स यानी ये ट्री का जो ये वाला हिस्सा, ये पूरा एरिया क्या है, ये ट्री का हो गया। ठीक है, ये पूरा एरिया ट्री का हो गया हमारा, ये जितना भी एरिया है पूरा एरिया ये हमारा ट्री का ही है सारे। तो लेकिन इसमें ये वाला जो पोर्शन है, ये इतना सा हिस्सा तो ये बुक है हमारा, जो ब्लू के अंदर में है, इसीलिए ये भी निष्कर्ष फॉलो कर रहा है, दोनों निष्कर्ष हमारा सही है। ये भी निष्कर्ष हमारा सही है। यहाँ पे क्या होगा, ए और बी दोनों अनुसरण करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है। अरे यार, क्या हो गया इसमें। हम्म, सभी मनुष्य नश्वर हैं। ठीक है, यानी नश्वर नास्तिक हैं। तो मनुष्य का, मनुष्य ही ले लेते हैं कि ये मनुष्य है। ठीक है ना,
और सभी मनुष्य क्या है कि नश्वर हैं, सभी मनुष्य ये नश्वर हो गया। इसमें लिखने की जरूरत नहीं थी, ऐसे भी हो सकता था। और सुकरात एक मनुष्य है, मतलब क्या है कि मनुष्य ही है। सुकरात क्या है कि मनुष्य है, ये क्या है कि सुकरात है, सुकरात मनुष्य है, सुकरात मनुष्य है। अब क्या है कि कौन सा कथन सत्य है, सुकरात नश्वर नहीं है। अच्छा, यदि सभी मनुष्य नश्वर हैं, सुकरात, तो सुकरात भी तो मनुष्य है, और मनुष्य क्या है, नश्वर है। ये कथन हमारा गलत है। सुकरात एक देवता है, ये तो कहीं तर्क ही नहीं बैठता है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि इसके देवता के बारे में तो यहाँ कुछ दिया हुआ ही नहीं है। सुकरात नश्वर है, यानी सभी मनुष्य नश्वर हैं, तो सुकरात भी तो मनुष्य हैं, तो ये भी क्या है कि ये जो नश्वर है, नश्वर का ये पूरा एरिया इसी के अंदर आ गए, तो सुकरात भी नश्वर है, ये सही आंसर है। सुकरात अमर है, अमर है या फिर अजर अमर है, क्या है नहीं है, इसके बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है, इससे कुछ लेना देना नहीं है हमको। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हाँ, कुछ कुर्सियां, ये क्यों आ जा रहा है। हम्म। क्या लिखा हुआ है कि कुछ कुर्सियां फर्नीचर हैं, कुछ कुर्सियां यानी कि सम चेयर्स आर फर्नीचर, सम चेयर्स, ये चेयर हो गया, चेयर को सी लिख दिए, पूरा चेयर्स। देखिए एग्जाम में कैसे बनाना है, उसमें समय को कैसे सेव करना है, उस चीज को हम बता रहे हैं कि चेयर को पूरा चेयर लिखेंगे तो इसमें टाइम जाएगा, इसलिए वहां पे सी लिख दिए। ठीक है, हम देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजें। कुछ सभी चेयर फर्नीचर है, ऑल चेयर्स आर फर्नीचर। ठीक है, ये चेयर हो गया, ऑल चेयर्स आर क्या है, फर्नीचर, ये सभी चेयर, ऑल चेयर्स आर फर्नीचर, फर्नीचर को हम एफ लिख दिए। ठीक है, अब कुछ फर्नीचर टेबल हैं, सम फर्नीचर आर टेबल, इंग्लिश में लिखेंगे सम फर्नीचर आर टेबल, फर्नीचर का ये कुछ कुछ जो पोर्शन है ये हो गया क्या, हमारा टेबल हो गया। अब देखिए निष्कर्ष क्या है, कुछ टेबल कुर्सियां हैं, कुछ टेबल, सब टेबल सब चेयर, ये पॉसिबल हैं कि चेयर हो सकता है कि चेयर यहां तक होता, चेयर यहां तक होता तो ये संभव था, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ये है या नहीं है। इसीलिए यहाँ पे या का ऑप्शन नहीं है कि या तो है या तो नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। सभी कुर्सियां टेबल हैं, ऑल चेयर्स आर टेबल, ये तो ये भी क्लियर नहीं है कि है या नहीं है। हाँ, यहाँ ऐसा ही नहीं रहता कि सभी कुर्सियां टेबल हैं या कोई भी कुर्सियां टेबल नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आइदर और का ऑप्शन होता है, तो या तो है या तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी नहीं दिया हुआ है, न तो कुछ टेबल चेयर है ये भी कंफर्म नहीं है, या सभी चेयर टेबल है। हो सकता था कि ये चेयर यहीं पे आ जाता, टोटल इतना में ही आता चेयर, तो हो जाता, बट ऐसा कुछ क्लियर नहीं है, इसीलिए ये भी ऑप्शन फॉलो नहीं कर रहा, ये भी निष्कर्ष फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि सभी फूल, हाँ क्या दिया हुआ है कि सभी फूल पौधे हैं, ठीक है ना, ऑल फ्लावर्स, ऑल फ्लावर्स ये फूल हो गया, ऑल फ्लावर्स आर प्लांट, ऑल फ्लावर्स आर प्लांट, ऑल फ्लावर्स आर प्लांट। ठीक है, अब कुछ पौधे फूलदार हैं। हम्म, सभी फूल पौधे हैं, ये यानी सभी फूल पौधे हो गया। अब कुछ पौधे फूलदार हैं। देखिए एग्जाम में बनाते समय क्या करते हैं ना कि पौधे, इसी को मान लिए कि फूल हो गया, ये पौधे हो गया, पी से पौधा लिख दिए शॉर्टकट में लिख करके, ताकि हमारा समय बचे, इसमें पूरा लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि हमको सेंस समझना है, हमको ये पूरा डिस्क्रिप्शन वहां पे देना नहीं होता है, पूरा डिटेल डिटेल सॉल्यूशन। कुछ पौधे फूलदार हैं, यानी कि ये कुछ पौधे हैं ये फूलदार हैं। ठीक है, सभी पौधे फूलदार नहीं है, इसमें सभी पौधे के बारे में नहीं है, कुछ पौधे फूलदार हैं। ये क्या है कि फूलदार है, यानी कि फ्लावर फूल है, यानी फ्लावर फूल है, ये फूल देने वाला है। ठीक है, अब देखिए क्या निष्कर्ष पूछा था, कुछ पौधे फूल हैं, कुछ पौधे, सम प्लांट आर
फ्लावर, ये तो सही बात है कि ये जो पौधे का, ये प्लांट का जो ये वाला पोर्शन है, प्लांट तो इतना इतना बड़ा एरिया में है, ये वाला जो पोर्शन है ये तो फ्लावर है, तो ये हमारा सही आंसर है। कोई पौधा फूल नहीं है, नो प्लांट इज फ्लावर, ये तो गलत हो गया। पहला सही है तो बाकी तो देखना ही नहीं है, लेकिन एक बार चेक करके देख लेते हैं। कुछ फूल पौधे नहीं है, ऐसा तो कुछ निष्कर्ष यहाँ पे कथन में दिया हुआ नहीं है। और सभी पौधे फूल हैं, ऑल प्लांट आर फ्लावर। ये हो सकता था, ये ऐसा हो कि हमारा यहीं पे प्लांट भी आ जाएगा, लेकिन ये संभव नहीं है। यहाँ पे ऐसा कुछ कथन में दिया हुआ नहीं है। कथन में दिया हुआ है कि सभी फूल और फ्लावर्स आर प्लांट, इसीलिए ये भी सही नहीं है। ठीक है, ये सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। यह क्या दिया है, सभी धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक हैं। सभी धातु विद्युत के अच्छी सुचालक है। इसको लिखने की, इसमें या वो बनाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन देखते हैं कि तांबा भी एक धातु है, यानी कि ये सभी धातु हो गया। मान लेते ये सब क्या है कि धातु है, ठीक है ना, ये धातु हो गया। और ये सभी क्या है कि विद्युत की अच्छी सुचालक है, ये क्या है, सभी सुचालक हैं। ठीक है, सुचालक है। और बोला कि तांबा भी एक धातु है, क्या दिया हुआ है, तांबा भी धातु है, तांबा धातु है, तांबा भी तो सभी धातु में से एक धातु तांबा भी है। ठीक है, तो क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि तांबा भी, तांबा यदि धातु विद्युत सुचालक है, तांबा धातु है, तो तांबा भी क्या है कि सुचालक हो जाएगा। तांबा एक, तांबा केवल एक धातु है, तांबा एक अच्छा सुचालक है, तांबा एक अच्छा सुचालक है, ये सही होगा। तांबा सुचालक नहीं है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे तांबा सुचालक होगा। तांबा एक खराब सुचालक है, ये भी गलत है। ठीक है, ये सही आंसर है हमारा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या दिया हुआ है हमारा, कि सभी गुलाब फूल हैं। ठीक है, ऑल रोज आर फ्लावर, यानी कि ये रोज हो गया, सभी गुलाब, ऑल रोज आर फ्लावर, सभी गुलाब फूल हैं। ठीक है, अब कुछ फूल लाल हैं, सम फ्लावर्स आर रेड, यानी कि ये फूल है, ये रेड है। ये दो जगह पे आर लिख रहे हैं, तो एक को रेड लिख दिए, एक को रोज लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा जब हम निष्कर्ष की ओर जाएंगे तो। ठीक है, हमको उतना स्पष्ट लिखे ना लिखे उससे मतलब नहीं, मतलब हमको समझने से है, ताकि हम आंसर निकाल सके। अब निष्कर्ष क्या है, कुछ गुलाब लाल हैं, सम रोज आर रेड, ये हो सकता था कि रेड का पोर्शन यहां तक आ जाए, ये रेड का पोर्शन यहां तक आ जाए, ये पॉसिबल है, बट कंफर्म नहीं है। सभी लाल चीजें फूल हैं, ये रेड जितना भी है ये फ्लावर है, ये कंफर्म नहीं है। सभी, कुछ पोर्शन तो है कि कंफर्म है, बोल लिखते कि कुछ लाल चीजें फूल हैं, ये संभव है, लेकिन सभी लाल चीजें फूल होगा ये संभव नहीं है। हो सकता था कि रेड जो है कि इसी के अंदर में होता, ये रेड यही इतना सा ही होता है पोर्शन, ये हमारा रेड होता, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऐसा कंफर्म नहीं है। इसीलिए ना तो ये निष्कर्ष निकल रहा है, ना तो ये निष्कर्ष निकल रहा है, इसलिए कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, कोई भी मनुष्य अमर नहीं है। ठीक है, ये मनुष्य हो गया, मनुष्य। अब कोई भी मनुष्य क्या नहीं है, अमर नहीं है, नहीं है क्या, अमर नहीं है, कोई भी मनुष्य अमर नहीं है। ठीक है, कोई भी मनुष्य अमर नहीं है। ठीक, कुछ मनुष्य वैज्ञानिक हैं। अच्छा, ये मनुष्य का कुछ जो हिस्सा है ये वैज्ञानिक है, मनुष्य का एक कुछ हिस्सा है, ये क्या है कि वैज्ञानिक है, ये वैज्ञानिक है। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, इसमें कौन सा निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सभी मनुष्य अमर हैं। और यहाँ पहले ही निकल गया है क्या कि कोई भी मनुष्य अमर नहीं है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। सभी वैज्ञानिक नश्वर हैं, इसके बारे में तो कुछ क्लियर है नहीं कि सभी वैज्ञानिक नश्वर हैं या नहीं है, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। कुछ वैज्ञानिक अमर नहीं है। ठीक है, ये देखिए वैज्ञानिक का ये वाला जो हिस्सा है क्या है कि ये मनुष्य है। अब देखिए सभी वैज्ञानिक तो मनुष्य ही होगा, कोई जानवर तो वैज्ञानिक होगा नहीं, बट हमको वो वास्तविकता से हमको कोई लेना देना नहीं है। जो यहाँ पे कथन दिया हुआ है हमको बस उसी के अनुसार चलना है, हमको हकीकत दुनिया में नहीं जाना है कि वैज्ञानिक सभी तो मनुष्य ही होगा ऐसा। लेकिन हमको वो नहीं देखना, हमको देखना है कि ये वाला जो पोर्शन है, इतना सारा जो वैज्ञानिक है, हमने कथन पढ़ करके जो बनाए हैं इस तरीके से, तो ये वाला हिस्सा क्या है कि ये मनुष्य है, और मनुष्य अमर नहीं है। इसीलिए क्या हो गया कि ये जो वैज्ञानिक का ये वाला हिस्सा है,
ये अमर नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही है। कुछ वैज्ञानिक मनुष्य नहीं है। अच्छा, ये इतना सारा वैज्ञानिक जो है कि इस ये पोर्शन ये तो मनुष्य कंफर्म है, लेकिन ये वैज्ञानिक मनुष्य नहीं है, ये कहीं हमारा कथन में दिया हुआ नहीं। हो सकता है कि नहीं है, लेकिन ये कंफर्म नहीं, इसलिए हम इसको नहीं मान सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है, ये सही ऑप्शन है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं उनके बीमार पड़ने की संभावना कम होती है। अच्छा ठीक है, ये कथन है। और निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है कि नियमित व्यायाम से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। एक तरीके से देख सकते हैं कि इसका ये कहना है कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उसके बीमार पड़ने की संभावना कम होती है। तो बीमार कम पड़ होते हैं, क्यों कम होते हैं? क्योंकि उनकी स्टेमिना मजबूत होती है एक्सरसाइज करने से, उनके बॉडी को कुछ एडवांटेज मिलता है, तभी तो बीमार कम पड़ते हैं। इसलिए हम देखेंगे तो नियमित व्यायाम करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, तभी तो बीमार कम पड़ते हैं। ये चीजें इसको फॉलो कर रहा है, ये तर्क फॉलो कर रहा है, ये निष्कर्ष हमारा जो कथन है उसको फॉलो कर रहा है। सेकंड निष्कर्ष क्या है? बीमारी का सीधा संबंध शारीरिक गतिविधि की कमी से है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम शारीरिक गतिविधि कम कर देंगे तो बीमारी हो जाएगा, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है कथन के अनुसार। हकीकत दुनिया, वास्तविक दुनिया में हम नहीं जाएंगे। कथन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि बीमारी का सीधा संबंध शारीरिक गतिविधि की कमी से, इसीलिए ये वाला निष्कर्ष हमारा गलत है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ये केवल एक अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिलोज्म का सबसे मेन फॉर्मूला क्या है कि आपको ये चीजें वास्तविक दुनिया में क्या है, हकीकत है, क्या सही है गलत है, हमको उसमें देखना ही नहीं है। जो हमारे यहाँ पे कथन में दिया हुआ है बस हम इसी कथन को हम सत्य मानेंगे कि यही सही है। ये जो लिखा कथन लिखा है इसी के अनुसार हम निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, स्कूल ने सभी छात्रों के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया है। देखिए ये सब क्या ना, एक तरह से देखेंगे कथन निष्कर्ष तो है, लेकिन ये डिसीजन मेकिंग वाला है, ये टॉपिक हो जाता है। ठीक है, कि इसमें हमको डिसीजन खुद से लेना पड़ता है, थोड़ा सा खुद का सेंस लगाना पड़ता है कि इसमें क्या सही है क्या गलत है क्या होना चाहिए। ठीक है ना। देखिए क्या क्या, स्कूल ने सभी छात्रों के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या है? आधुनिक दुनिया में कंप्यूटर ज्ञान जरूरी है, यानी कि आज के डेट में कंप्यूटर के बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए तो सरकार ने जब किया है, इसका कारण क्या है कि सबको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए ये निष्कर्ष कथन को फॉलो कर रहा है। और दूसरा निष्कर्ष क्या है? सभी छात्र कंप्यूटर विशेषज्ञ बनेंगे। कंप्यूटर प्रशिक्षण, कंप्यूटर ट्रेनिंग यदि कंपलसरी किया है तो ऐसा जरूरी है कि सबको कंप्यूटर का स्पेशलिस्ट ही बना देंगे, कंप्यूटर का वैज्ञानिक बना देंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कुछ बेसिक जानकारी के लिए अनिवार्य किया हो। मतलब कुछ कथन के अनुसार ये स्पष्ट नहीं हो रहा, इसीलिए ये निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा कि कुछ छात्र चतुर हैं। ठीक है, हम लिखते हैं छात्र स्टूडेंट, ये स्टूडेंट हो गया। कुछ स्टूडेंट्स क्या है कि चतुर हैं, तो चतुर को क्या लिखते हैं हम लोग? क्लीवर। ठीक है, कुछ स्टूडेंट क्या है? क्लीवर है, चतुर हैं। और सभी चतुर लोग ईमानदार हैं। अच्छा, अब हम अगला देखते हैं। ये चतुर लोग जितने भी हैं ये सभी चतुर लोग क्या है? ईमानदार है, यानी कि ऑनेस्ट हैं। ठीक है, छात्र को हम स्टूडेंट दे दिए, चतुर को क्लीवर दे दिए, और ईमानदार को हम ऑनेस्ट लिख दे रहे हैं ताकि हमको समझने में आसानी होगा। अगला देखिए स्टेटमेंट क्या है, अगला कथन क्या है। अगले कथन में क्या है? कोई भी ईमानदार व्यक्ति आलसी नहीं है, ये ऑनेस्ट है। कोई भी ईमानदार व्यक्ति क्या है कि लेजी नहीं है। हम यहाँ पे कट कर दिए, कट क्यों कर दिए? क्योंकि कोई भी ईमानदार व्यक्ति लेजी नहीं है। अब ये कथन के अनुसार हम निष्कर्ष की ओर जाएंगे। ठीक है, निष्कर्ष की ओर जाएंगे। ये देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक अच्छा लेवल का बोल सकते हैं क्वेश्चन है, जो कि इसमें एक दो नहीं चार चार ऑप्शन दे दिए हैं। कोई बात नहीं, देखते हैं। कुछ छात्र ईमानदार है, निष्कर्ष पहला क्या? कुछ छात्र ईमानदार है। ये जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट का ये जो पोर्शन हो गया हमारा, तो ये ग्रीन वाले एरिया में चला गया, पूरा ग्रीन वाला एरिया है, ये ईमानदार है। तो ये कुछ छात्र क्या है कि हमारा
ये वाला जो पोर्शन हो गया ये वाला ईमानदार है, यानी कि ये वाला हमारा निष्कर्ष सही है। देखते हैं, कोई भी छात्र आलसी नहीं है। अच्छा, ये जो ऑनेस्ट वाला ईमानदार वाला एरिया में चला गया, ये क्या है कि आलसी नहीं है, लेकिन इसके बाहर जो है ये आलसी हो सकता है। इसके बारे में तो कुछ हमारे पास में कथन नहीं दिया गया था, इसलिए ये वाला हमारा निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। कुछ चतुर लोग आलसी नहीं है। ओके, क्लीवर चतुर लोग जो हैं, चतुर लोग कुछ क्या, टोटल जो चतुर लोग ये क्या ईमानदार है, और टोटल में से कोई भी आलसी नहीं है। जब ये कोई भी आलसी नहीं है तो कुछ चतुर लोग भी आलसी नहीं है, ये भी हमारा निष्कर्ष सही सही है। कुछ ईमानदार लोग छात्र नहीं है, तो ये ऑनेस्ट लोग जो हैं, कुछ ऑनेस्ट लोग छात्र नहीं है। हो सकता है ये पोर्शन जो है कि हमारा ऑनेस्ट जो कि स्टूडेंट, कुछ ईमानदार लोग छात्र नहीं। ओके, मतलब कि स्टूडेंट तो हमारा इतना सही है, ये पोर्शन तक ही स्टूडेंट है, लेकिन इसके बाहर वाला जो है कि स्टूडेंट है या नहीं है ये हमको पता नहीं है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ये है या नहीं है, इसीलिए हम इसको सही नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें इसके बारे में स्टेटमेंट में कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो हमारा इस तरीके से देखेंगे क्या कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 3 ये दोनों अनुसरण करते हैं, ये सही आंसर है हमारा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। तो इतना आज टोटल 11 क्वेश्चन था। तो, तो हमारा ये सॉल्यूशन कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको अपडेटेड मिलते रहे। तो गाइज आप क्या है कि देख सकते हैं कि एनटीपीसी का आंसर की आ चुका है, एनटीपीसी का। ठीक है, और आप कौन सी एग्जाम की तैयारी करते हैं, यदि ग्रुप डी की कर रहे हैं या एसएससी की, एसएससी जीडी की कर रहे हैं, तो आप उसके अनुसार अभी से प्रिपरेशन में लग जाइए ताकि एग्जाम के टाइम में ज्यादा कुछ लोड ना हो। टॉपिक वाइज अभी हमने मैं टोटल आज हमारा 11वां दिन था और 11वां टॉपिक है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा रहे हैं, और एग्जाम का डेट जैसे डिक्लेयर होता है, चाहे वो एसएससी जीडी का हो या फिर ग्रुप डी का हो या कोई भी एग्जाम का डेट क्लियर होता है, तो इसके बाद फिर जो है प्रैक्टिस सेट कराते चले जाएंगे। अभी क्या है कि टॉपिक वाइज करा रहे हैं। ठीक है, सो थैंक